नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। ये वीडियो दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को मैप के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज सबसे पहले देखेंगे दोस्तों दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को, जिसमें वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट इत्यादि शामिल है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वेस्टर्न घाट्स का। तो वेस्टर्न घाट्स में सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स देखेंगे, और वेस्टर्न घाट्स के अंतर्गत ही नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स को देखेंगे। तो आइए इनको मैप पे मार्क करते हैं और मैप के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप वेस्टर्न घाट्स के बारे में जैसा कि जानते होंगे, ये दक्षिण भारत के पश्चिमी भाग में एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, और ये पश्चिमी भाग में पूरी तरह से समुद्र के किनारे ये फैला हुआ है। आप जैसा कि देख रहे होंगे, इसका विस्तार मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में है। तो आप देखिए, इससे प्रश्न ये पूछ लिए जाते हैं कि वेस्टर्न घाट का विस्तार किन किन राज्यों में है। तो आपका उत्तर होगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। आप मैप पे भी देखिए दोस्तों, इसमें कोई आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स के बारे में पूछा जा चुका है। साथ ही अगर जो हम चर्चा करें तो इसकी लंबाई नॉर्थ से साउथ की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है दोस्तों। यहाँ पे जो है ये वेस्टर्न घाट्स, इससे बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, पेरियार आदि। ये नदियां निकलकर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। तो ये नदियों के बारे में हम अलग वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वेस्टर्न घाट से बहुत सारी नदियां निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। चर्चा अगर जो और भी इसको हम करें तो वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी अगर जो आपसे पूछी जाए तो वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी आती है अनाईमुडी। अनाईमुडी सबसे इसकी ऊंची चोटी है, जो केरल राज्य में है, और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले बता रखा है, ये वेस्टर्न घाट्स जो है दोस्तों, ये 1600 मीटर लंबाई में फैला हुआ है, किलोमीटर लंबाई में। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं जब चलती है तो इसको रोकने का काम करता है, और रोक कर अपने पश्चिमी किनारों पर काफी वर्षा कराती है ये। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के वजह से अपने पश्चिमी ढलानों पर ये काफी वर्षा कराती है, जिसके वजह से यहाँ पे जैव विविधता का केंद्र हो जाता है। यहाँ पे बारिश अधिक होने की वजह से विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पेड़ पौधे विकसित होते हैं, और साथ ही जीव जंतु भी बहुत तरह के पाए जाते हैं। इसलिए ये विश्व के 8 हॉटस्पॉट्स में से एक है। विश्व के बायोडायवर्सिटी के जो 8 हॉटस्पॉट हैं, उसमें से वेस्टर्न घाट्स एक है। ठीक है, इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आप देखिए वेस्टर्न घाट का। ये विश्व के जितने भी 8 हॉटस्पॉट पूरे विश्व में है, उसमें से यहाँ एक है वेस्टर्न घाट हमारा। इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए यूनेस्को ने इसे 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया है दोस्तों, वेस्टर्न घाट्स को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि वेस्टर्न घाट हमारा यूनेस्को द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे 2012 में घोषित किया गया है। साथ ही आप जैसा कि मैंने बताया कि 8 हॉटस्पॉट्स में एक है ये, और अनाईमुडी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि केरल में स्थित है। ठीक है, अगर जो बात करें इसी में वेस्टर्न घाट्स के अंतर्गत ही नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स आता है दोस्तों। इसके बारे में एग्जाम्स में प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स, इसको नॉर्थ से साउथ के क्रम में आप सजा दें या साउथ से नॉर्थ के क्रम में आप सजा दें। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं बहुत से। तो अब हम चर्चा करते हैं नीलगिरी हिल्स का। तो नीलगिरी हिल्स दोस्तों, ये इधर वेस्टर्न घाट है और इस तरफ ईस्टर्न घाट है। ये दोनों के मिलन स्थल पे ये नीलगिरी हिल्स है। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को मिलाने का काम नीलगिरी हिल्स करता है, और ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में फैला। अब जैसा कि देखिए, यहाँ पे केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है और ये कर्नाटक है। तो नीलगिरी हिल्स का विस्तार 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है,
जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। वहीं बात करें अनामलाई हिल्स की, तो अनामलाई हिल्स केरल और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है। ठीक है, और ये अनाईमुडी जैसा कि मैं आपको बताया वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। वेस्टर्न घाट की जैसा मैंने बताया था यहाँ पे अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, और अनाईमुडी चोटी जो है अनाईमलाई हिल्स में स्थित है। उसके साउथ में कार्डमम हिल्स है। कार्डमम हिल्स को दोस्तों इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कार्डमम हिल्स का मतलब ये होता है यहाँ पे इलायची की बहुत ज़्यादा खेती होती है, इसलिए इसे कार्डमम हिल्स के नाम से जाना जाता है। और कार्डमम हिल्स जो हमारा केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों में फैला हुआ है। साथ ही यहाँ पे ये जो कार्डमम हिल्स है ये क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे कार्डमम की प्लांटेशन बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो ये आपको वेस्टर्न घाट्स के मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रृंखलाओं को मैंने यहाँ पे विस्तार से बताया, नीलगिरी हिल्स, अनामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ईस्टर्न घाट की। जिस तरह से वेस्टर्न घाट दक्षिण राज्यों के पश्चिम भाग में अवस्थित है, उसी तरह से ईस्टर्न घाट्स जो है, ईस्टर्न घाट भारत के जो दक्षिणी राज्य है उसके पूर्वी भाग में अवस्थित है। आप देखिए ये पूर्वी भाग में अवस्थित है इस तरह से, और ये मुख्य रूप से जो है हमारे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, ये उड़ीसा से लेकर यहाँ पे तमिलनाडु में फैला हुआ है ईस्टर्न घाट। जहां वेस्टर्न घाट्स इस तरफ से था, आप देखिए ये वेस्टर्न घाट्स था, वहीं पे ये ईस्टर्न घाट है। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी के कंपैरिजन में उतना अधिक विकसित नहीं है जैसा कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। तो ईस्टर्न घाट थोड़ा बायोडाइवर्सिटिकली कम डेवलप हुआ है। और बहुत सी नदियां जो वेस्टर्न घाट से निकलती है वो ईस्ट बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ईस्टर्न घाट को काफी ज्यादा कट करती है। तो इसलिए बोला जाता है ईस्टर्न घाट्स जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो ब्रेक्ड हो गए हैं। बहुत सी जो नदियां जो है उनको बीच बीच में काट रखी है। तो जहां वेस्टर्न घाट्स एक कंटिन्यूअस रेंज है, वहीं ईस्टर्न घाट नदियों के बहाव की वजह से बीच बीच में कटी छटी है। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट से कंटिन्यूअस नहीं रेंज है, कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, ये नदियों के द्वारा बीच बीच में काटी गई है, जिसमें महानदी, गोदावरी आदि नदियां हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो ये लंबाई जो है, इसकी लंबाई नॉर्थ से साउथ के बीच जो है ईस्टर्न घाट की 1750 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी हमारा जो है ये जिंधागाडा पिक या अरमाकोंडा पिक, जिंधागाडा पिक या अरमाकोंडा पिक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश की अराकू वैली में स्थित है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जिंधागाडा पिक या उसी का दूसरा नाम है अरमाकोंडा पिक, और इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है, और ये आंध्र प्रदेश की अराकू वैली में स्थित है। तो ये आपको ईस्टर्न घाट के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है। ईस्टर्न घाट में भी कुछ पहाड़ियां जो है काफी फेमस है दोस्तों, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे दक्षिण में बात करें तो पलानी हिल्स है। सबसे दक्षिण में एक पलानी हिल्स है जो तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। पलानी हिल्स कहाँ फैला हुआ है? तमिलनाडु राज्य में। उसके उत्तर में और जाएं तो सेवरॉय हिल्स है। सेवरॉय हिल्स भी तमिलनाडु में है। तो पलानी हिल्स और सेवरॉय हिल्स तमिलनाडु में है। बात करें नल्लामला हिल्स, नल्लामला हिल्स 2 राज्यों में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो इसको भी आप नॉर्थ से साउथ के क्रम में कभी भी पूछा जा सकता है। ये मुख्य रूप से ईस्टर्न घाट्स के अंतर्गत ये पहाड़ियां आती हैं। ये 3 पहाड़ियां जो है ईस्टर्न घाट्स के अंतर्गत आती है, पलानी हिल्स, सेवरॉय हिल्स एंड नल्लामला हिल्स। आप देख सकते हैं इसके लोकेशन को, जहां पलानी हिल्स तमिलनाडु में आता है, सेवरॉय हिल्स तमिलनाडु में आता है, वहीं नल्लामला हिल्स जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आता है। अब हम दोस्तों देख लेते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंसेस है। तो वो क्या है, जैसा कि मैं इधर चर्चा भी करते रहा हूं कि ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में कुछ डिफरेंसेस है। तो क्या डिफरेंसेस है उसको देख लेते हैं। तो वेस्टर्न घाट जो है वेस्ट कोस्ट के पैरेलल में है। इंडिया के जो पश्चिमी समुद्र तटीय इलाका है उसके पैरेलल में वेस्टर्न घाट्स फैले हुए हैं।
और ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो भारत के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। ठीक है, समुद्र के किनारे पूर्वी भाग में फैला हुआ है। स्टेट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। इन 6 राज्यों में फैला हुआ है वेस्टर्न घाट। ठीक है, और वहीं ईस्टर्न घाट की बात करें तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में फैला हुआ है। अब मैप के माध्यम से भी मैंने जैसा कि यहाँ पे बताया, ये रहा आपका वेस्टर्न घाट और ये रहा हमारा ईस्टर्न घाट। ठीक है, साथ ही अगर जो बात करें तो वेस्टर्न घाट एक कंटिन्यूअस रेंज है, क्योंकि इसमें टूट फूट बहुत कम है। ये कंटिन्यूअस रेंज है, इसलिए इसको पार करना काफी डिफिकल्ट है दोस्तों। और मगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये डिसकंटिन्यूअस है और बीच बीच में नदियों के बहाव की वजह से ये टूट फूट हो रखा है इनमें। ठीक है, एवरेज अगर जो बात करें वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई तो 900 से 1600 मीटर है और ईस्टर्न घाट की ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसलिए आपने देखा होगा कि सारी जो नदियां हैं, ज्यादातर जो नदियां हैं हमारे ईस्टर्न घाट से निकलती है। और चूंकि ये इलाका, ये जो है वेस्टर्न घाट हमारा ऊंचा है और ईस्टर्न घाट हमारा कम ऊंचा है, तो सारी नदियां जो है वेस्टर्न घाट से निकलती है और ये ईस्टर्न घाट्स के तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, औसत ऊंचाई वेस्टर्न घाट की ज्यादा है। वेस्टर्न घाट की औसत ऊंचाई जो है 900 से 1600 मीटर है। ठीक है, वहीं ईस्टर्न घाट की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी जैसा कि मैंने आपको बताया केरला में है अनामुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अरमाकोंडा है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अरमाकोंडा का दूसरा नाम भी है दोस्तों, जो मैं यहाँ पे बताया, जिंधा गाडा पिक। साथ ही यहाँ बात करें तो रेनफॉल यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में काफी होती है। साउथ वेस्ट मॉनसून को वेस्टर्न घाट्स रोकती है, जिसकी वजह से यहाँ काफी हैवी रेनफॉल होता है। इसके कंपैरिजन में ईस्टर्न घाट में कम रेनफॉल होता है और जहाँ ज्यादा रेनफॉल होगा वहाँ ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा। इसलिए वेस्टर्न घाट बहुत ज्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी में, इसलिए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी घोषित किया हुआ है। बात करें ईस्टर्न घाट की तो कंपैरेटिवली बायोडाइवर्सिटी कम है वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से देखें तो वेस्टर्न घाट्स में आपने सुना होगा टी, कॉफी, स्पाइसेस यहाँ पे काफी होती है। कार्डमम हिल्स के बारे में भी मैंने बताया कि वेस्टर्न घाट्स में है, इलायची की पहाड़ियां। तो वेस्टर्न घाट्स जो है अपने मसालों और कॉफी के लिए काफी प्रसिद्ध है। और ईस्टर्न घाट्स में जो है ज्यादातर मिलेट्स और पल्सेस का यहाँ पे उत्पादन होता है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर जो आपके हिल स्टेशन पूछ लिया जाए तो वेस्टर्न घाट्स में जैसे आपने ऊटी का नाम सुना होगा, वायनाड, महाबालेश्वर, मुन्नार, ये सब आपके वेस्टर्न घाट्स के इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है। वहीं ईस्टर्न घाट्स के हिल स्टेशन में जैसे आपके अराकू वैली, हॉर्सले हिल्स, ये 2 हिल स्टेशन आते हैं। यूनेस्को ने वेस्टर्न घाट्स को 2012 में अपना एक साइट, इंपॉर्टेंट साइट घोषित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच अंतर रहा। अगली वीडियो में दोस्तों मैं जो है मध्य भारत के पर्वतों की चर्चा करूंगा, जिसमें सतपुड़ा, विंध्य, मैकाल, अरावली आदि पहाड़ के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही देखेंगे हिमालय की प्रमुख श्रृंखलाओं के बारे में। तो दोस्तों अगर जो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरा चैनल को प्लीज सपोर्ट करिए, क्योंकि ये नया चैनल है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।